सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बीते हफ्ते स्टैंड अप कॉमेडी का एक प्रोग्राम हुआ जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है कि इस स्टैंड अप कॉमेडी शो में जिन टॉपिक्स पर जोक सुनाए गए, शो में हिस्सा लेने वाले लोगों ने बताया कि इसमें परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट्स ने सेक्स और समलैंगिकता से जुड़े टॉपिक्स पर जोक सुनाए। सऊदी अरब में रहने वाली एक महिला रियाद कॉमेडी फेस्टिवल में शामिल हुई थी। उन्होंने बताया कि सेक्स और पत्नियों के बारे में चुटकुले थे। सऊदी अरब जैसे देश में इस तरह की कॉमेडी देखना बहुत ही असामान्य बात है। वहां लोगों का उत्साह देखने लायक था। मैंने यहाँ ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा। इन महिला ने कहा कि हास्य कलाकारों ने सऊदी अरब में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में बात नहीं की। इस कॉमेडी फेस्टिवल में जिमी कार, जैक व्हाइटहॉल, केविन हार्ट, रसेल पीटर्स और ओमिद जलील जैसे फेमस कॉमिक आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया था। इन्हें इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए साथी कलाकारों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को कॉमिक आर्टिस्ट जेसिका केर्सन ने फेस्टिवल में भाग लेने के लिए माफी मांगी और घोषणा की कि वह अपनी फीस एक मानवाधिकार संगठन को दान कर देंगी। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सऊदी अरब में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने हाल के सालों में इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। रियाद कॉमेडी फेस्टिवल में शामिल एक और शख्स ने बताया कि हास्य कलाकारों के परफॉर्मेंस के दौरान समलैंगिकों और ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में चुटकुले बनाए गए, जिनमें बहुत सारी अश्लील सामग्री भी शामिल थी। शुरुआती सत्र का 10 मिनट का कार्यक्रम पूरी तरह से सेक्स के बारे में था। इन शख्स का कहना था कि एक ऐसे देश में जहां समाज रूढ़िवादी है और जहां समलैंगिकता गैरकानूनी है, ये सब देखना बहुत अजीब था। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय सऊदी नागरिकों के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हुए, जो यहाँ काम और पर्यटन के लिए आए थे। इस फेस्टिवल में कई चीजों से परहेज भी किया जा रहा था। वहां मौजूद कई लोगों ने कहा कि इस शो के दौरान सऊदी सरकार की नीतियों पर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। महोत्सव से पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि ये महोत्सव सऊदी सरकार द्वारा अपनी प्रतिष्ठा सुधारने की कोशिश है। इस समूह ने कहा है कि सऊदी अरब में आलोचकों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। इस समूह ने रियाद में परफॉर्मेंस कर रहे सभी लोगों से आग्रह किया कि वे इस मौके का उपयोग मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने के लिए करें। हास्य कलाकार उत्सुको ओकात्सुका ने अपने एक्सपोस्ट में कहा कि उन्होंने यहाँ प्रस्तुति देने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने परफॉर्मेंस से पहले कलाकारों को दिए एक कॉन्ट्रैक्ट को भी शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि महोत्सव के दौरान सऊदी शाही परिवार या मजहब के बारे में किसी भी अनुचित बातचीत पर पूरी तरह बैन रहेगा। वैसे बीबीसी न्यूज स्वतंत्र रूप से ऐसे किसी समझौते की पुष्टि नहीं कर सका है। इस महोत्सव की घोषणा करने वाली सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी से उनकी प्रतिक्रिया के लिए बीबीसी ने संपर्क किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। इसी कॉमेडी शो पर टिप्पणी के लिए लंदन स्थित सऊदी दूतावास से भी संपर्क किया गया है और उनके जवाब का भी इंतजार है।